है कि इसके अंदर जो था 1 लाख किलो वजन था, इसीलिए इस तोप का नाम पड़ा लाखा तोप। और इस तोप को सिर्फ एक ही बार चलाया गया था, दूसरी बार इसे कभी नहीं चलाया गया। इसके अंदर आपको ये छोटे-छोटे से छेद नज़र आ रहे होंगे बारीक-बारीक, देखिए जिनमें कबूतर बैठ रहे हैं। तो ये जो थे यहाँ पर छेद इसलिए बनाए गए थे कि यहाँ से सैनिक जो थे गोलियाँ चलाते थे यहाँ से। तो ये सेकंड ये बनाए गए थे रेत के टीले। ये उस टीलों के बाद पड़ा करता था राजा का महल। तो किसी भी कंडीशन में अगर बाहर से गोला आता है तो राजा के महल तक वो पहुँच ही नहीं सकता था। इस तरह से ये टीलों को किलों के साथ में डिज़ाइन किया गया था। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शानज़र और आज मैं हूँ राजस्थान के डीग शहर के अंदर और आज मैं आपको दिखाने आया हूँ एक फोर्ट। उस फोर्ट का यह रास्ता है, एंट्री है। तो अभी अंदर चलते हैं, उसके बाद एक और गेट पड़ेगा, वहाँ पर चल के मैं बताता हूँ कि इस फोर्ट की डिटेल, कि एक फोर्ट किसने बनाया था और ये फोर्ट क्यों बनाया गया था। तो आ जाइए, अभी अंदर चलते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है डीग फोर्ट का एंट्री गेट। और ये डीग फोर्ट जो था राजा सूरजमल ने बनवाया था। और राजा सूरजमल जो थे अपने टाइम के बहुत ही बहादुर और जंग के अंदर निपुण माने जाते थे और उन्हें अपनी किलाबंदी के लिए बहुत ही फेमस थे। उनके किलों पर हमले तो बहुत बार हुए, लेकिन उनके किलों को कोई जीत नहीं पाया राजा सूरजमल जाट के। तो ये जो किला था राजा सूरजमल जाट ने बनवाया था और ये जो था भरतपुर की रियासत का एक किला माना जाता है। तो मैं दिखाता हूँ यहाँ की दीवारें। यहाँ की शुरुआत से ही आपको ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम मिलेंगे जैसे आपको किसी किले में आज तक नहीं मिले होंगे, क्योंकि राजा सूरजमल जाट जो थे वो अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही फेमस थे। तो ये आप सुराग देख रहे हैं, देखिए ये जो है सिक्योरिटी की दीवार है मेन गेट के बाहर। और यहाँ पर देख लीजिए आप सुराग, ये गन पॉइंट के सुराग हैं, ये देख रहे हैं, ये सब गन पॉइंट के सुराग हैं। यहाँ से जो सैनिक थे गन चलाया करते थे। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इस साइड में ये है एक झील। ये झील का हिस्सा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। देखो ये पूरी एक झील है और ये झील है मैन मेड झील। ये जो झीलें थी बनाई जाती थी और इसका क्या रीज़न होता था, वो सारा रीज़न मैं आपको इसके किले के ऊपर से समझाऊंगा कि इन झीलों को बनाने का क्या रीज़न होता था। और इन झील के बनाने के बाद भी जो महाराजा सूरजमल थे उन्होंने किले की किस तरह से सिक्योर करा था, दीवारें इन झील से ही कैसे बनाई गई थी। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं किले के और अंदर से देखते हैं इस किले के हिस्से, और फिर आपको मैं बताता हूँ इसका थोड़ा सा और इतिहास और दिखाता हूँ लाखा तोप जो राजस्थान की सेकंड सबसे बड़ी तोप कहलाई जाती है। तो अभी अंदर चलते हैं। और ये देखिए ये सामने आ गया इसका गेट। और इनके जो गेट थे, गेट भी बहुत ही हैवी थे। आप ये देख रहे हो सारे गेट। देखो इसके अंदर क्या है कि पीछे लकड़ी है और पूरा इस गेट को लोहे से कवर किया हुआ है। ये पूरा देख रहे हो गेट, ये लोहे से कवर है। और दोनों साइड के आप गेट देखिए, आज भी ये गेट दोनों मौजूद हैं। मतलब कि छतरी गैस तो काफ़ी हो गए, लेकिन अभी भी गेट ये मौजूद हैं। और इन गेटों के ऊपर अब ये किले देख रहे हो, ये सारी किले जो हैं ये हाथियों को रोकने के लिए होती थी। मतलब कि जब कोई फौज किसी किले पे अटैक करती थी तो उस टाइम पे वो किले के जो मेन गेट होते थे उनको तोड़ने के लिए हाथी लेकर आती थी और हाथियों को शराब पिला दी जाती थी। शराब पिलाने के बाद क्या होता था, हाथी को दौड़ाकर गेटों के अंदर टक्कर मारी जाती थी। तो उन हाथियों के प्रेशर को रोकने के लिए, जिससे हाथी इन गेट को टक्कर मारकर ना दौड़ पाए, तो उसके लिए इस तरह के भालेनुमा कील लगाई जाती थी गेटों के अंदर। इससे क्या होता था कि जब हाथी इन गेटों के ऊपर टक्कर मारते थे तो ये कीलें उनके ऊपर चुभ जाती थी और चुभने से हाथी जो थे दर्द की वजह से पीछे हट जाते थे और इन गेटों को तोड़ने में असमर्थ होते थे। तो चलिए भी अंदर चलते हैं, अंदर से और आपको पूरा फोर्ट घुमाते हैं और लाखा तोप भी इसकी ऊपर जाकर दिखाते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर अंदर एंट्री करेंगे तो आपको सामने की तरफ देखो कितनी ऊंची ऊंची वॉल मिलेंगी देखने के लिए। इधर भी वॉल है और ये देखिए पूरी ये वॉल है बड़ी बड़ी। अब इधर जाने का रास्ता, इधर चलते हैं और इधर देखते हैं किले की अभी और क्या कंडीशंस है। तो देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं किले के अंदर वाले हिस्से में। ये देखो आपको यहाँ पर थोड़ा मैदान नजर आएंगे। ये चारों तरफ इनकी दीवारें दिखाई देंगी फोर्ट की। और एक देख लो इधर से रास्ता जा रहा है, ये अभी बनाया गया है बाद में ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है वाला बुर्ज, तो वहाँ पर बताते हैं, वहाँ पर रखी हुई है लाखा तोप जो काफ़ी बड़ी तोप है, हैवी तोप है। तो मैं वो दिखाने चलता हूँ आपको। ऊपर चलते हैं और ऊपर से आपको वो दिखाते हैं। ये जो देखो आप इधर देख रहे हो, ये जो आप टीले से देख रहे हो ना बड़े बड़े, इनका भी क्या महत्व था इस किले को प्रोटेक्ट करने में, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको ऊपर से समझाऊंगा। तो चलिए भी ऊपर चलते हैं लाखा तोप की तरफ और फिर समझते हैं इसका पूरा मैकेनिज्म इस किले का, कि किस तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी की जाती थी। आ जाइए। तो अभी मैं आ गया हूँ लाखा तोप के बुर्ज के पास। अभी ऊपर चलते हैं और यहाँ से देखिए इस फोर्ट को किस तरह से पूरा नज़र आता है। ये पूरा फोर्ट, ये फोर्ट के अंदर वाले हिस्से हैं। और देखिए यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी यहाँ की दीवारें, वॉल। तो भी पहले ये वॉल सब सिस्टम समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है गेट, वो था इसका मेन गेट जहाँ से हम अभी अंदर आए। यहाँ से होते हुए हम अंदर आए और देखो आपको बुर्ज दिखाई दे रहे हैं। ये बुर्ज है और ये बुर्ज हैं जो गोल ऐसे आर्च में निकले हुए हैं, इनको बुर्ज कहते हैं।
तो इनके ऊपर अधिकतर जो है किलो के ऊपर जो है यहाँ पर इन जगहों पर तोपें रखी जाती थी। और इनकी दीवार की चौड़ाई आप देख सकते हो, मतलब कि इतनी चौड़ी दीवार ही मैंने कुंभलगढ़ फोर्ट की देखी थी, जो इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट वॉल है और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट वॉल है। कुंभलगढ़ फोर्ट का वीडियो आप मेरे पेज पे जाकर देख सकते हो। तो उसी तरह की दीवार यहाँ पर भी है, इतनी चौड़ी दीवार है। 8-7 घोड़े आप देखिए इस पर चल सकते हैं और आगे तक भी काफ़ी चौड़ी दीवार ही नज़र आ रही है। और इसके बुर्ज के अंदर आपको ये छोटे छोटे से छेद नज़र आ रहे होंगे, बारीक बारीक, देखिए, जिनमें कबूतर बैठ रहे हैं। तो ये जो थे यहाँ पर छेद इसलिए बनाए गए थे कि यहाँ से सैनिक जो थे गोलियाँ चलाते थे, यहाँ से गन्स निकली होती थी और हमले वाली कंडीशन में अगर किसी फौज का यहाँ पर हमला होता है तो उस स्थिति में यहाँ के इन छेदों से यहाँ के सैनिक जो बैठे हुए होते थे बाहर की फौज पर गोलियाँ चलाया करते थे। तो उस टाइम पे बंदूकें काफ़ी आ चुकी थी महाराजा सूरजमल के टाइम पे, तो उस टाइम पे बंदूकों से पूरे किले की सिक्योरिटी की जाती थी। और ये जो झील है, देखिए, जो आप झील देख रहे हैं नीचे की तरफ, तो ये झील खोदी जाती थी। खोदने के बाद जो मिट्टी निकलती थी उस मिट्टी से क्या करते थे, किले के चारों तरफ एक बहुत बड़ी बाउंड्री वॉल बनाते थे, जिससे क्या होता था, हमले के टाइम पर जो दूसरी फौज होती थी अगर वो तोप के गोले चलाती थी, तोप चलाती थी, तो उस कंडीशन में क्या था कि उस मिट्टी की दीवार के अंदर वो गोले धस जाते थे और किले की मेन दीवारों तक वो तोप के गोले पहुंच ही नहीं पाते थे। और इसी तरह से ये देख लो, आपको टीला दिखाई दे रहा, तो ये टीला भी इसी तरह से बनाया गया था। झील को खोद के एक टीला बनाया गया था। कहते हैं कि इसके जो अंदर था, राजा को उस टाइम पे महल हुआ करता था, इन टीलों के अंदर की तरफ जो था राजा का मेन महल हुआ करता था। उस टाइम पे राजा रहा करते थे, तो उस महल तक किसी भी तोप का गोला ना पहुंचे तो ये सेकंड ये बनाए गए थे रेत के टीले। ये उस टीलों के बाद पड़ा करता था राजा का महल, तो किसी भी कंडीशन में अगर बाहर से गोला आता है तो राजा के महल तक वो पहुंच ही नहीं सकता था। इस तरह से ये टीलों को किलों के साथ में डिजाइन किया गया था। तो भी चलते हैं ऊपर रखी हुई है लाखा तोप, वो देखते हैं। आ जाइए, इस बुर्ज के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं लाखा तोप के पास। ये जो ऊपर आप देख रहे हो ये लगी हुई, ये है लाखा तोप। ये देखिए कितनी हैवी तोप है ये, आप देखिए कितनी बड़ी तोप है ये। यहाँ से आप देखोगे तो देखो ये पूरी पोजीशन पर रखी हुई है बुर्ज के ऊपर। जैसे किसी टाइम में राजाओं के टाइम में तोपें रखी जाती थी, उसी कंडीशन में ये तोप रखी गई है यहाँ पर, और ऐसे ही ये आज तक रखी हुई है। तो ये देखो गैप, देखो आप कितनी गोलाई है इसकी, देखो बिल्कुल भी नहीं आ रही है हाथों के अंदर। कितना ज़्यादा गैप बच जाता है, तो काफ़ी मोटी और काफ़ी हैवी तोप है। इसे कहा जाता है लाखा तोप। और लाखा तोप शायद इसे इसलिए भी कहा जाता है, बताया जाता है कि इसके अंदर जो था 1 लाख किलो वजन था, इसीलिए इस तोप का नाम पड़ा लाखा तोप। और इस तोप को सिर्फ एक ही बार चलाया गया था, दूसरी बार से कभी नहीं चलाया गया। और इस तरह की तोप ही जयपुर के जयगढ़ किले के अंदर रखी हुई है। उसे बताया जाता है कि वो राजस्थान की सबसे बड़ी तोप है, और सेकंड बड़ी तोप जो है ये है, और कुछ लोग को मानना है कि ये सबसे बड़ी तोप है। और इस तोप के लिए कहा जाता है ये तोप बनाई गई थी, ये महाराजा सूरजमल के टाइम में बनाई गई थी। और सोचने की बात ये है कि अगर इसके अंदर जो है 1000 किलो वजन है और ये देखने में इतनी बड़ी तोप है, तो इतनी बड़ी तोप उस टाइम पे इतने ऊंचे बुर्ज पर किस तरह से लाई गई होगी, इस तोप को सेट किया गया हुआ, मतलब कैसे हाथियों के थ्रू किस तरह से चढ़ाते होंगे। मिस्र के पढ़ामी इनके बारे में हम सुनते हैं कि इतने बड़े बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई पे कैसे लगा दिए गए। लेकिन आप इस तोप को भी एक बार देखिए कि इतनी हैवी तोप होने के बाद ये इतने ऊंचे बुर्ज पर कैसे लाई गई होगी उस टाइम पर। सोचने पे मजबूर कर देती है ये तोप अपनी विशालता को देखते हुए। और बताया जाता है इस तोप को जब चलाया गया था, तो इसको चलाया गया था राजा सूरजमल की मौत के बाद। जब राजा सूरजमल दिल्ली में जंग कर रहे थे मुगलों से, तो राजा सूरजमल दिल्ली में शहीद हो गए थे मुगलों से। तो जब यहाँ की रानी को पता लगा था, तो उन्होंने अपने बेटे को हुक्म दिया था कि आप दिल्ली पर चढ़ाई करो और लाखा तोप को दागो। तो उनके जो बेटे थे महाराजा सूरजमल के, महाराजा जवाहर सिंह, उनके कहने पर इस तोप को एक बार चलाया गया था। और एक बार चलाने के बाद जो इसका चलाने वाला तोपची था, बताया जाता है कि वो तोपची जो था वीरगति को प्राप्त हो गया था, शहीद हो गया था इस तोप को चलाने के बाद, क्योंकि इसका इतना हैवी साउंड था। और लोकल स्तर पर भी यहाँ पर बहुत सारे नुकसान हुए थे। जब लोगों ने इस तोप की आवाज़ सुनी थी, जब ये तोप चलाई गई थी, तो कहा जाता है बहुत सारे लोग बहरे हो गए थे और बहुत सारी जनता को इससे नुकसान हुआ था। और ऐसा भी कहा जाता है कि वक्त से 2 महीने पहले बच्चे पैदा हो गए थे इस तोप की गड़गड़ाहट की वजह से। तो उसके चलने के बाद यहाँ के राजा ने अपनी प्रजा से माफ़ी मांगी थी, कहा था कि जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन उसके बाद ये दोबारा तोप नहीं चलाई जाएगी। तो इस तोप को सिर्फ एक ही बार चलाया गया था। और इसके पीछे एक और कहानी भी है। इस तोप के पीछे कुछ लोग कहते हैं कि ये जो तोप थी, जब दिल्ली पर चढ़ाई की थी, तो इस तोप को तब फायर किया गया था। और दिल्ली यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। तो बताते हैं कि यहाँ से फायर करने के बाद इस कैनन ने दिल्ली के लाल किले के दरवाज़ों को तोड़ दिया था, यानी कि वॉल को तोड़ दिया, दीवारों को तोड़ दिया था, एक तरह से ये समझ लीजिए आप। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि दिल्ली यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, और आपको किसी को भी लगता है कि कोई भी तोप 200 किलोमीटर तक की मार कर सकती है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी तोप 200 किलोमीटर तक की मार कर सकती है। और चलो ठीक है, मैं अगर ये मान लूँ कि ये तोप 200 किलोमीटर तक की मार कर सकती थी, तो यहाँ से दिल्ली देखी कैसे गई होगी?
ऐसा कौन सा यंत्र था जिससे यहाँ से खड़े होने के बाद दिल्ली का लाल किला देख लिया गया हो, उसका निशाना साध लिया गया हो। लेकिन बहुत सारी कहानियाँ होती हैं चीज़ों के पीछे, बहुत सारी बातें चलती हैं, ये सारी हो सकती हैं, लेकिन ये तोप वाकई में बहुत हैवी है और काफ़ी अच्छी इसकी रेंज रही होगी, ये बात मैं मानता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी तोप है। तो खैर ये तोप है काफ़ी हैवी, बहुत ही खतरनाक रही होगी अपने दौर में, और आज भी है वर्किंग कंडीशन में। अगर आपके पास गोला है या कुछ भी बारूद वारूद जैसे वो चलाई जाती होगी तो आज भी आप इसको चला सकते हो। लेकिन हाँ, ये बात मैं मान सकता हूँ कि इसको चलाने वाला शहीद हो गया होगा, क्योंकि वाकई में इतना हैवी इसका साउंड होगा। यहाँ देखिए बत्ती लगाई जाती थी, यहाँ से गोला, आगे से गोला डालने के बाद बारूद भरने के बाद यहाँ पर बत्ती लगाई जाती थी। बत्ती को काफ़ी लंबा रखा जाता था धागे की तरह, और उसको दूर से उसमें आग लगाई जाती थी। तो उसके बाद ये कैनन जो है फायर किया करती थी। और इधर जो आप देख रहे हो, देखो उधर, वहाँ पे कुछ आपको बिल्डिंग्स नजर आएंगी ब्राउन ब्राउन सी, वो पूरा डीक पैलेस है, जो यहाँ का महल है ना, डीक पैलेस, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। ये उसके दोनों तरफ सागर है, ये जो है रूप सागर है, और उसके दूसरी साइड में पड़ता है गोपाल सागर, और उसके बाद पड़ती है देखो ये किले वाली झील। तो इन तीनों को कनेक्ट किया गया था पानी के लिए, इन तीनों को कनेक्ट किया गया था पानी के लिए। आगे पड़ता है ये पूरा जो प्लेस देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं डीक पैलेस। यहाँ पर जो फाउंटेन वगैरह है, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, इसकी वीडियो आप देख सकते हो मेरे चैनल पर, डीक पैलेस की। और इसी तरह का किला मैंने आपको दिखाया था, जो भरतपुर का किला था राजा सूरजमल जाट का, वो भी मेरे चैनल पे है, आप उसको भी देख सकते हो। वो भी बहुत ही अच्छा, मजा आएगा आपको। वहाँ इस जैसी तोप मैंने वहाँ पर भी दिखाई है, वो तोप इससे छोटी छोटी थी, लेकिन वहाँ एक तोप का जिक्र आया है कि राजा सूरजमल के टाइम में एक तोप बनाई गई थी जिसका 48 पाउंड का गोला था वजनी, और उसको 40 जोड़े बैल खींचते थे, यानी कि 80 बैल। तो हो सकता है ये वही तोप हो या कोई और तोप भी रही हो, ऐसा कोई डिटेल है नहीं, लेकिन मैं एक आइडिया लगा सकता हूँ। आप मेरे वो पूरी वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आपको पता लग जाएगा उस तोप की डिटेल भी। तो ये देखिए, ये इसकी वॉल है, दीवारें हैं, ये देखो ये दीवारें हैं सिक्योरिटी की। यहाँ से सिक्योरिटी की जाती थी इस तरह से पूरी, चारों तरफ के आप दीवारें देखोगे, और 4 से 5 तोपें इस तरह की यहाँ पर रखी हुई हैं डीक फोर्ट के अंदर। ये देखिए पूरा उधर देख रहे होगा, बुर्ज सा बना हुआ है, वहाँ पे एक तोप लगी हुई है, एक आगे तोप लगी है, और बताया जाता है इसके चारों तरफ 4 से 5 तोप ऐसी रखी गई हैं डीक फोर्ट के अंदर। ये डीक फोर्ट जो है ये राजस्थान के अंदर है, भरतपुर से 33 किलोमीटर दूर, और दिल्ली से लगभग 198 या 170 किलोमीटर दूर के आसपास पड़ता है, और आगरे से 90 किलोमीटर के आसपास ये जगह पड़ती है। पर आप अगर यहाँ आना चाहते हो तो आ सकते हो। और ये थी भरतपुर रियासत का ये फोर्ट था, जो जाटों की रियासत थी, जिनके जो मेन मुखिया थे, जो सबसे फेमस यहाँ के राजा रहे हैं, वो रहे हैं राजा सूरजमल जाट। उन्होंने ही इस पूरी रियासत को बनाया था, और वो जाटों के प्रधान भी माने जाते हैं। उन्होंने आगरे पर भी हमला किया था। अकबर का जो मकबरा अगर आप देखोगे तो बताया जाता है अकबर के मकबरे में से बहुत सारी चीज़ें वो यहाँ पर लेकर आए थे, और दिल्ली के लाल किले से भी कुछ लेकर आए थे, और आगरे के लाल किले से भी बहुत सारे आइटम वो लेकर आए थे। बोला जाता है राजा सूरजमल जाट ने ही आगरे में जो अकबर का महल था उसको जो डिस्ट्रॉय किया था, वो राजा सूरजमल ने ही किया था। तो चलिए अब इसके नीचे चलते हैं, नीचे से कुछ और चीज़ें देखते हैं, और फिर हम इस ब्लॉग को ख़त्म करेंगे। तो अब हम आ गए हैं इस वाली तोप की तरफ। ये देख रहे हो, ये बुर्ज टाइप से बनाया गया है, लेकिन ये बाद में बनाया गया है पर्यटकों के लिए, और इसके ऊपर रखी गई है तोप, और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जिसे ऊपर चलते हुए अच्छा लगे, अच्छा फील हो लोगों को। तो अभी हम ऊपर चलते हैं, और ऊपर से वो वाली तोप भी देखते हैं एक बार कि वो तोप कितनी बड़ी है। आ जाइए, ऊपर की तरफ चलते हैं। ये बिल्कुल उसी साइज़ की तोप है जो मैंने भरतपुर के लिए आपको दिखाई थी, उसी तरह की तोप है ये भी। उससे लागा तोप से तो काफ़ी छोटी है। और ये देख रहे हो आप, ये वाले हिस्से, ये व्हील्स के लिए होते हैं, मूव करने के लिए। मतलब जैसे मैंने अभी पीछे वाली तोप दिखाई, वो इस तरह की एक स्ट्रक्चर पर रखी हुई थी, ये दोनों चीज़ उस पर लगी हुई थी। तो इसकी मदद से क्या होता था, इनकी मदद से, एक ऐसी ही इधर है, एक ये ऐसी ही इधर है, तो इसकी मदद से ये होता था, ये जो तोप थी मूव की थी, घुमाई जाती थी किसी भी डायरेक्शन के अंदर। तो इसलिए ये चीज़ें बनाई जाती थी। तोप जो है कभी भी एक मेटल से नहीं बनाई जाती थी, वन मेटल से नहीं बनाई थी। मतलब पूरी तोप ना तो कभी लोहे की होती थी, जो हैवी तोप होती थी। छोटी मोटी तोपें जो बनाई जाती थी वो लोहे से बनाई जाती थी, प्योर लोहे से। लेकिन जो जैसी ये तोप है, इस कंडीशन की तोप जो थी, एक मेटल से नहीं बनाई जाती थी। इसमें यूज़ होते थे या तो 5 मेटल या 8 मेटल, मतलब 5 धातु या अज धातु से बनाई जाती थी, मिक्स करके बनाई जाती थी। सारे मेटल्स को पिघला कर मिक्स किया जाता था, उसके बाद तोपें बनाई जाती थी। तो उससे क्या होता था कि तोप की जल्दी से गर्म नहीं होती थी। गर्म ना होने से तो ये फ़ायदा होता था कि जब इसमें बारूद डालेगा एकदम से जल्दी, तो वो सिलकेगा नहीं और गोला उसमें फटेगा नहीं तो क्या होता था कि अगर ऐसी तोप गर्म हो जाएगी तो उसे ठंडा करने के लिए वेट करना पड़ेगा, उसके बाद से दोबारा फायर की जाएगी। गर्म होने से बारूद में ऑटोमेटिक आग लग जाएगी। तो इसीलिए ये जो तोपें बनाई जाती थी, ये कई सारे मेटल से एक साथ बनाई जाती थी। उस मेटल से बनाने से क्या होता था कि तोपें जो थी जल्दी जल्दी गर्म नहीं होती थी, और गर्म ना होने की वजह से इन तोपों को जल्दी जल्दी फायर किया जाता था। क्योंकि आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं तोप का, इसमें आपको 2 चीज़ नज़र आ रही होंगी, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट।
तो उसमें क्या है कि पहले ये वाला पार्ट बनाया जाता था जिसमें नली होती थी, जिसमें सुराख होता था, ये वो वाला पार्ट है। उसके ऊपर से फिर ये रिंग बना के इसके ऊपर दोबारा से लगाए जाते थे, जिससे ये वाला हिस्सा पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। ये वाले हिस्से में प्रेशर ज़्यादा पड़ने के बावजूद ये तोप ना फटे, इसलिए सिक्योर करने के लिए इतना सारा जो इसके ऊपर मेटल चढ़ाया जाता था, पहले ये बनाई जाती थी। क्योंकि मशीनें तो थी नहीं, ये हैंडमेड होती थी, मतलब फर्मे के थ्रू बनाई जाती थी। तो फर्मे के थ्रू बनाने के लिए तोपों को इस तरह रिंग के इस तरह से बनाया जाता है। जैसे मैंने रिंग बताया, तो एक रिंग यहाँ तक है, एक रिंग यहाँ तक है, और ऐसे रिंग, मतलब इतना मोटा रिंग यहाँ पर निशान दिखाई दे रहा है मुझे, शायद कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा हो। तो देखिए एक रिंग ये है, और ऐसे रिंग रिंग करते हुए इस पूरी नली को अंदर वाली बनाया जाता होगा। और उसके बाद ये वाली नली भी, इसके ऊपर वाला जो कवर है उसको भी रिंग रिंग करके इस पर चढ़ाकर इसको बनाया जाता होगा। उससे क्या होता होगा कि ये पूरी जो तोप है सिक्योर हो जाती होगी और ये फटती नहीं होगी। तो आप जगह जगह निशान देख सकते हो बनाने के, जो क्योंकि मैनुअल होती थी, मशीनें तो थी नहीं, इतनी शार्पनेस नहीं होती थी, तो जगह जगह पर आपको इसके सबके निशान ये देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये वही है जैसे बत्ती लगा के चलाया जाता था पीछे से, ये सुराख है। आगे से गोला डालने के बाद, बारूद डालने के बाद यहाँ पर बत्ती लगाई जाती थी, फलीताई बोलते हैं इसे। वो काफ़ी डोरी की तरह होता है और काफ़ी लंबी दूरी तक उसे ले जाते थे, वहाँ से आग लगाते थे। उसके बाद यहाँ तक आग पहुँचती थी, फिर ये कैनन जो है ये तोपें जो है फायर करती थी और फिर मैदानों में ये जंग किया करती थी। तो दोस्तों आया था डीग का फोर्ट, जो राजस्थान के अंदर है, डीग शहर के अंदर। और ये जो वीडियो थी मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ फिर एक और अच्छी जगह पर, एक और अच्छी लोकेशन पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।